हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल 40x क्रिएशन। आज हम जापानीज ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करेंगे। एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें एक लेडी काम करती हुई दिखाई जाती है, मोरियामा सेन। मोरियामा सेन हार्ड वर्किंग होती है, उसे अपनी जॉब पसंद नहीं, बट वो हार्डली उसे पे करते हैं। मोरियामा ने फिजियोलॉजी में डिग्री की हुई है, बट उसे पता था कि उसकी जॉब नहीं मिलेगी, तो वो एक टेम्पररी जॉब करती है। हालांकि उसके कॉन्ट्रैक्ट में कप वॉश करना नहीं लिखा है, फिर भी लोगों से बहस करने से अच्छा है कि वो उनकी बात सुन ले। वो बाहर लंच कर रही होती है और उसे चीफ बुलाते हैं। फिर हमें चीफ के ऑफिस में दोनों को बात करते हुए दिखाया जाता है। वो उसे बोलता है कि उसे काम से निकाल दिया गया है। मोरियामा सेन घर पर होती है और उसकी आंटी से बात कर रही होती है। उसकी आंटी बाहर जाने से पहले कुछ पैसे देती है। फिर हमें मोरियामा को उसके दोस्त के घर पर दिखाया जाता है। वो लोग साथ डिनर कर रहे होते हैं। वहाँ एक आदमी भी होता है जो मोरियामा को हाउसकीपर की जॉब के बारे में बोलता है। तोचियो सेन मोरियामा को इस वीक से काम स्टार्ट करने को बोलता है। मोरियामा कंफ्यूज होती है, बट तोचियो सेन और उसकी दोस्त डिनर करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मोरियामा किसी के घर की बेल बजाती हुई दिखती है। डोर एक आदमी ओपन करता है। मोरियामा उसे अपना इंट्रो देती है, बट वो आदमी कुछ नहीं बोलता। मोरियामा फिर से उसे अपना इंट्रोड्यूस कराती है, बोलती है कि वो हाउस क्लीनिंग के काम से आई है। वो आदमी भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। उसका नाम सुजाकी होता है। दोनों घर में साथ जाते हैं। सुजाकी मोरियामा को उसका काम बताता है और कहता है कि मोरियामा सारा रूम अच्छे से क्लीन करे, और फिर उसे फर्स्ट डे की पेमेंट करता है और कहता है कि फाइनल डिसीजन उसका होगा। फिर वो मोरियामा से कहता है कि वो अभी ऑफिस जा रहा है। मोरियामा उसे हैव अ गुड डे बोलती है और वो वहाँ से चला जाता है। मोरियामा फिर घर की क्लीनिंग करना स्टार्ट करती है। फिर हमें यूरी चैन को दिखाया जाता है। वो अपने कोवर्कर के साथ होती है। वो उन्हें अपनी काम ठीक से करने को बोलती है। तभी उन्हें एक कपल की झगड़े की आवाज़ आती है। वो लड़का लड़की को डम करता है और वहाँ से चला जाता है। यूरी चैन और उसके साथ की लड़की उस लड़के की तारीफ करते हैं। फिर हमें अब सुजाकी के ऑफिस दिखाया जाता है। सुजाकी अपना लंच कर रहा होता है कि वहाँ उसके ऑफिस के और दो लोग आ जाते हैं और उसने अपने घर के खाने के बारे में बोलते हैं। फिर वहाँ एक और लड़का आता है, कजामी। वो लोगों की मैरिज को लेकर बात करता है। फिर हमें अब मोरियामा को घर की बालकनी में दिखाया जाता है। वो रोड पे एक छोटे बच्चे को हाय करती है और हमें यूरी चैन और मोरियामा को घर पर एक साथ एक दूसरे से बात करते हुए दिखाया जाता है। मोरियामा उसे अपनी नई जॉब के बारे में बोलती है। फिर हमें अब यूरी चैन के लाइफ के बारे में दिखाया जाता है कि वो मेकअप कंपनी की हेड है, बट उसकी लव लाइफ नहीं है और सिर्फ हार्ड वर्किंग है। और उसकी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है कि वो एक लड़की है। मोरियामा को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो लोग अपनी लाइफ के बारे में बातें करते हैं। मोरियामा को अपने फ़ोन पर एक मैसेज आता है कि वो पास हो गई है। मोरियामा नेक्स्ट डे सुजाकी के घर जाती है। वो उसे क्लीनिंग और लॉन्ड्री करने को बोलता है। फिर हमें मोरियामा को घर के काम करता हुआ दिखाया जाता है। इसी तरह वो सुजाकी के घर जाकर काम करती है। वो उसे कुछ सामान की लिस्ट देकर उन्हें खरीद कर लाने को बोलता है। वो मार्केट जाकर सामान ले आती है और घर के काम करती है। वो मोरियामा का ड्रीम जॉब नहीं है, फिर भी वो हार्ड वर्क क्यों करती है। मोरियामा को बोलते हुए दिखाया जाता है। वो बोलती है कि वो हर काम अच्छे से करती है। वो उसका वर्किंग स्टाइल है और वो हर काम प्रोफेशनल की तरह करती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है। सुजाकी अपने घर आता है और उसे मोरियामा को मेमो मिलता है जिस पर यू वर्कड हार्ड लिखा होता है। वो उस मेमो को देखती है। फिर हमें मोरियामा के घर पर दिखाया जाता है। मोरियामा और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं कि उसके डैड बोलते हैं कि वो लोग दूसरे घर में जाने वाले हैं। मोरियामा ये सब सुनकर शॉक हो जाती है। नेक्स्ट डे वो सुजुकी के घर जाती है।
और उसे बोलती है कि अब वो यहाँ काम नहीं कर सकती। सुजुकी उसे थैंक्स बोलता है और बोलता है कि वो उसे फॉरएवर काम पर रखना चाहता है। ये सुनकर मोरियामा उसे बोलती है कि वो भी सेम फील करती है और उसे लेविन कुछ को पूछती है। बोलती है कि उन्हें मैरिज कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह। वो सुनकर सुजुकी कुछ नहीं बोलता। मोरियामा उसे ऑफिस जाने को बोलती है और उसे जल्दी से घर के बाहर करती है और डोर क्लोज करके एम्बेरस फील करती है। फिर हमें मोरियामा को एक लड़की के साथ दिखाया जाता है। वो लोग अपने लाइफ के बारे में बात कर रहे होते हैं। मोरियामा उस लड़की से पूछती है कि क्या वो हाउसवाइफ को घर के काम करने के लिए पे कर सकते हैं। वो लड़की उस पर हंसती है और बोलती है कि वो मैरिज ही क्यों कर रही है। ऑफिस में उनके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ जाती है, उन सबको ओवर टाइम करना पड़ता है। वो लोग बिना किसी ब्रेक के काम करते हैं और उनका काम सक्सेसफुली हो जाता है। ऑफिस में सब लोग रिलैक्स कर रहे होते हैं। मोरियामा सुजाकी के घर जाती है बट कोई भी डोर ओपन नहीं करता है, तो वो समझती है कि उसे फायर कर दिया है। कुछ समय टाइम बाद सुजाकी डोर खोलता है और उसके तबीयत ठीक नहीं होती है। वो मरियामा को उसका पेमेंट देता है बट वो नहीं लेती और उसे रेस्ट करने को कहती है। मोरियामा अपने घर वापस आती है। वो यूरी चैन को देखने के लिए जाती है। यूरी चैन मोरियामा को उसके काम के बारे में पूछती है। वो बोलती है कि सुजाकी की तबीयत ठीक नहीं है। यूरी चैन उसे सुजाकी से चाहिए क्या पूछने को बोलती है। मोरियामा सुजाकी के घर मेडिसिन लेकर जाती है। सुजाकी फ्लोर पर लेटा हुआ होता है। वो देखकर मोरियामा उसे पानी देती है। फिर वो उसकी हेल्प करती है और उसे दवाई देती है। सुजाकी मोरियामा को उसके वॉलेट से पैसे लेने को बोलता है और बोलता है कि वो उस पर भरोसा करता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सुजाकी सो रहा होता है। उसे किचन से आवाज़ आती है। मोरियामा कुकिंग कर रही होती है। सुजाकी उठता है बट मोरियामा के डोर नॉक करने पर वो सोने की नौटंकी करता है। मोरियामा उसके रूम में आती है और उसे टेम्परेचर चेक करती है। सुजाकी ब्रेकफास्ट करता है। शाम को मोरियामा सुजाकी के रूम में जाती है। सुजाकी उसे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है क्या। मोरियामा नहीं बोलती है और मोरियामा उसे बोलती है कि उसे अच्छा लगा था कि उसने उसके काम को नोटिस किया था। किसी ने उसके काम को पहली बार पसंद किया था। फिर हमें अब मोरियामा को वॉक करते हुए दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे मोरियामा तोजाकी के घर जाती है और उसे बाय बोलती है और उसे प्रेजेंट देती है। तोजाकी उसे रुकने के लिए बोलता है और उसे मैरिज एग्रीमेंट दिखाता है और पूछता है कि क्या वो इसमें इंटरेस्टेड है। मोरियामा एक्सैक्टली यस बोलती है। मोरियामा को याद आता है कि उसका सामान आज शिफ्ट होने वाला है। वो उसकी मॉम को कॉल करती है मगर कोई भी कॉल पिक नहीं करता, तो वो उसी समय घर जाती है। तुजाकी भी उसके साथ घर जाता है। बस में तुजाकी मोरियामा से पूछता है कि वो उसके डैड को क्या बोलेगा। मोरियामा उसे बोलती है कि अपनी बेटी के हाथ उसे दे। फिर तुजाकी उसे बोलता है कि वो प्रोफेशनल सिंगल है। फिर वो लोग मोरियामा के घर जाते हैं तो तुजाकी मोरियामा के पेरेंट्स को थैंक्स बोलता है कि उसने 90 दिन उनकी डॉटर को उसकी हेल्प करने के लिए भेजा। मोरियामा उसके पेरेंट्स को बोलती है कि वो सुजाकी के साथ शादी करने वाली है। वहीं यूरी चैन वो सुन लेती है और सुजाकी से बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगती है। मोरियामा उसे रोकने की कोशिश करती है। यूरी चैन उसे पूछती है कि क्या वो प्रेग्नेंट है। सुजाकी सॉरी बोलता है और मोरियामा बोलती है कि वो नहीं है, सुजाकी से शादी करना चाहती है बस। फिर मोरियामा और यूरी चले जाते हैं। वो सब लोग उनकी शादी के बारे में बोलते हैं। मोरियामा से फाइनली फुल टाइम जॉब मिल गया। आज का हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। आगे की कहानी हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। ओके बाय।